तो चलिए बच्चों समझते हैं आज की इस वीडियो लेसन्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने बात की थी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हमने जाना है। तो ये लेसन्स, ये जो कंसेप्ट जो है आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में आज के इस वीडियो लेसन्स में समझना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर भी आपको कैपिटल ई नॉट मिले वो क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यूँ समझ सकते हैं, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अगर आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड्स को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो इस यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड पे, ठीक, अगर आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, सपोज ये एक मेटल इलेक्ट्रोड्स है, ध्यान से देखो, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स है, मेटल इलेक्ट्रोड्स, और इसी मेटल इलेक्ट्रोड को इसी के सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सॉल्यूशन जो है इसी मेटल इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशंस है। जैसे एग्जांपल अगर आप सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं तो सिल्वर नाइट्रोड के सॉल्यूशन में आप इसको डिप करते हैं, कॉपर लेते हैं तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कहने का मतलब यह है, अगर आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस मेटल इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है, इस मेटल इलेक्ट्रोड पर या तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है, या तो इस पर नेगेटिव चार्जेस आता है, या इस इलेक्ट्रोड पर क्या आएंगे, या तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे और या तो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस। फिर से एक बार सुनो, अगर आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस मेटल इलेक्ट्रोड पर या तो नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे या तो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, सॉल्यूशन और इस मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप्ड होता है, उस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड किसके बीच में, बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, between metal electrodes, between metal electrode and it is solution, ठीक है। potential difference developed between metal electrode and it is solution is call it electrode potential। इसको हम क्या कहेंगे, electrode potential कहेंगे, ठीक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो electrode potential को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, जब आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड को, ठीक है, सॉल्यूशन में डिप करते हैं, सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक, सपोज हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड को इसी के सॉल्यूशन में से फॉर एग्जांपल डिप किया, ठीक है, इसी के सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड को हमने इसी के सॉल्यूशन में क्या किए, डिप किए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जब आप इसको डिप करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो चेंजेस होता है, ठीक है। दो चेंजेस क्या होता है, देखो सबसे पहला चेंजेस, ठीक है, सबसे पहला चेंजेस, फर्स्ट जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या होगा, देखो इस यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड्स में से मेटल एटम, ठीक है, मेटल एटम क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रोड्स में से मेटल एटम, सपोज ये मेटल इलेक्ट्रोड के मेटल एटम है, वो यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन। तो सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स है Me, इसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं,
ठीक है, मेटल सॉल्यूशन, इसी मेटल इलेक्ट्रोड की सॉल्यूशन है। ठीक, इसी के सॉल्यूशन में अगर आप डिप करते हैं तो यहाँ पर दो चेंजेस होता है। पहला चेंजेस क्या होगा, ये जो मेटल इलेक्ट्रोड जो है इस पे जो एटम जो है वो क्या होता है, उसी के आयोनाइज होता है, आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन कैसे होता है, मेटल इलेक्ट्रोड में से मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद ये जो Mn प्लस आयंस जो है, ठीक है, Mn प्लस आयंस ये सॉल्यूशन में आता है। ठीक है, गोस इनटू सॉल्यूशन, ये कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक, मीन्स यहाँ से Mn जो प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में Mn प्लस। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसी मेटल इलेक्ट्रोड के सरफेस पे रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये इस मेटल सरफेस पे यानी कि नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से डेवलप्ड हो गए, इस तरीके से नेगेटिव चार्जेस। और सॉल्यूशन में क्या आया, सॉल्यूशन में Mn प्लस आया। ठीक है, बहुत सारे Mn प्लस आएंगे, Mn प्लस। ठीक है, तो उस समय क्या होगा देखो। ठीक, एक चेंजेस तो ये हो रहा है कि मेटल्स इलेक्ट्रोड में से मेटल एटम इजी से मेटल आयंस में चेंजेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे रहता है और मेटल आयंस खुद यानी कि सॉल्यूशन में जाता है, गोस इनटू सॉल्यूशन। और ये मेटल आयंस में क्यों चेंज होता है, दिस इज ड्यू टू, ठीक है, ये मेटल आयंस में इसलिए चेंज होता है, दिस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पोलर यानी कि वाटर। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेटल आयन, सॉरी मेटल्स एटम फ्रॉम इलेक्ट्रोड चेंजेस इनटू Mn प्लस। ठीक है, मेटल आयंस। और ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पोलर वाटर, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पोलर वाटर, फोर्स ऑफ, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पोलर वाटर। तो पोलर वाटर इसमें है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोड को सराउंड करता है और ये मजबूर करता है कि मेटल एटम में से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स पर मेटल एटम जो है वो इजी से यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके। और ये कौन कराता है, ये कराता है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पोलर वाटर। ठीक, तो जब कोई यानी कि सॉल्यूशंस में, जब सॉल्यूशंस में, ठीक है, पोलर वाटर की वजह से, पोलर वाटर की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जब मेटल इलेक्ट्रोड में से मेटल एटम आयंस में चेंजेस होता है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, या सॉल्यूशन प्रेशर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन प्रेशर कहेंगे। ध्यान से देखो बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक, तो एक प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, जब आप मेटल इलेक्ट्रोड को इसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो पोलर वाटर की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मेटल इलेक्ट्रोड में से मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और Mn प्लस आयंस बन रहा है। और वो सारे आयंस जो है इस तरीके से इलेक्ट्रोड से कहाँ जा रहा है, इस यानी कि वाटर में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉरी सॉल्यूशन में। और जब यानी कि मेटल एटम जो है मेटल आयंस में इजी से कन्वर्ट होता है ड्यू टू पोलर वाटर अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड इट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, और सॉल्यूशन प्रेशर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस क्या हो रहा है, सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, मेटल एटम इजी से मेटल आयंस में चेंजेस हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा देखो। ठीक है, सेकंड प्रोसेस होता है जब आप मेटल इलेक्ट्रोड्स को इसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। सपोज ये, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिए। ठीक है, इसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो एक तो मेटल्स जो है इलेक्ट्रोड में से मेटल एटम आयोनाइज होकर मेटल आयन में चेंज हो रहा है, जिसको हमने कहा सॉल्यूशन प्रेशर। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें जो आयंस होंगे, ठीक है, इसमें जो आयंस होंगे, ठीक, Mn प्लस, इसी यानी कि इलेक्ट्रोड के, मेटल इलेक्ट्रोड के जो सॉल्यूशंस में, ठीक है, मेटल आयंस होंगे, ये मेटल आयंस जो है रिड्यूस होता है। ठीक है, ये मेटल आयंस क्या होता है, रिड्यूस। मींस ये सारे Mn प्लस जो है, सपोज ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है, तो Mn प्लस जो है इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है
और जब इसकी डिपोजिशंस होती है तो इन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे क्या आएंगे, प्लस चार्जेस ड्यू टू दिस Mn प्लस। ठीक, फिर से एक बार देखो क्या होता है कि एक तो सोल्यूशन प्रेशर है, दूसरा जब इस सोल्यूशन में Mn प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है, बढ़ने लगेगा सोल्यूशन प्रेशर की वजह से, तो Mn प्लस जो है सारे फिर से इस यानी कि इस इलेक्ट्रोड्स पर जो है डिपॉजिट होता है। तो इस इलेक्ट्रोड पर पूरा पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होगा ड्यू टू दिस Mn प्लस आयंस। ठीक है, और जो ही Mn प्लस आयन यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो उस समय Mn प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn। ठीक है, M यानी कि सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से इसकी क्या हो रहा है, रिडक्शन। मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई यानी कि मेटल्स आयन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, OP। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन प्रेशर है, दूसरा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक, तो ये दो चेंजेस जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होता है। ये दो चेंजेस कब होता है, जब आप मेटल इलेक्ट्रोड्स को इसी के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो फिर से एक बार यहाँ पर देखो, जब आप मेटल इलेक्ट्रोड को, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड को इसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, सपोज ये मेटल इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, और ये आपने इसी के सॉल्यूशन में इस मेटल इलेक्ट्रोड को क्या किया, डिप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चेंजेस होता है इस इलेक्ट्रोड के अंदर। अभी मैंने समझाया कितने प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस, मींस दो चेंजेस। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर है, या आप कह सकते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर हो रहा है, सॉल्यूशन प्रेशर में क्या होता है, जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें से मेटल एटम आयोनाइज हो रहा है, Mn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस n टाइम्स इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और Mn प्लस आयन सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पर कौन से चार्जेस आता है, इलेक्ट्रोड्स पर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस आ रहा है इलेक्ट्रोड पर, नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। अब क्या होता है, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो दोबारा ये Mn प्लस आयन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक टाइम ऐसा आएगा, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन प्रेशर में क्या हो रहा है, मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रोड्स जो है, मेटल इलेक्ट्रोड्स में से मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। मींस आप कह सकते हैं सॉल्यूशन प्रेशर के दौरान ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और इस यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, मेटल की, ये रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन प्रेशर के दौरान इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे उस यानी कि इलेक्ट्रोड्स की से फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि वो इतना इजी से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस उस पर होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ, इज द relative tendency of, ठीक है, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिडक्शन, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक,
तो ये है यानी कि किसी इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड जो है क्या होगी, वो होगा कि वो उस पर कितना इजी से वो इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि दिखाता है, या कितना इजी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कितना इजी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। उस समय इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो चार्जेस है, इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लेयर बनता है। एक्चुअली होता क्या है, देखो जब आप इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं तो मैंने कहा इलेक्ट्रोड पे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट पे चार्जेस आता है, या तो नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे रहेगा तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे बहुत सारे इस तरीके से, और सॉल्यूशन में मेटल आयन जा रहा है तो क्या आएंगे, प्लस चार्जेस। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यानी कि डबल लेयर बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इस यानी कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से यहाँ पे इस अपोजिट चार्जेस के बीच में सॉल्यूशन में पॉजिटिव है से इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप्ड होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, और यही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था सॉल्यूशन में, उसी के यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप्ड होता है। अगर एक ही से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोड डालेंगे तो उसी पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद कुछ देर बाद जो है, ठीक है, कुछ देर बाद सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के दरमियान क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप्ट इलेक्ट्रोड रखेंगे तो उस समय तो यहाँ पर क्या होगा, उस समय रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर होता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या समझना था, देखो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड को, ध्यान से सुनो, जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, उसी के सॉल्यूशन में आप डिप करते हैं, तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड पर या तो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे या तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस अगर आता है सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन में भी चार्जेस ऐसे नेगेटिव चार्जेस आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है, अभी मैंने बताया। तो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगी इलेक्ट्रोड्स और यानी कि सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन और मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप्ड होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड इट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी तरह मैंने कहा, अगर आप यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, सपोज एक मेटल इलेक्ट्रोड को ऐसे ही रखा आपने, एक मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में इस तरीके से डिप करके रखा, तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, मेटल आयंस जो मेटल एटम इलेक्ट्रोड में से धीरे धीरे मेटल आयंस में चेंजेस हो रहा है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पोलर वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर। एक टाइम में इसकी रेट बढ़ेगी। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन में दूसरा प्रोसेस भी होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, देखो दूसरा प्रोसेस सॉल्यूशन में से, ठीक है, Mn प्लस जो है क्या करता है, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, और गेन करने के बाद फिर से इसी इलेक्ट्रोड पे इसकी डिपोजिशन होगा तो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, तो इसकी क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, जिसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस एक टाइम पे सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। ठीक, और इसी इलेक्ट्रोड पर जो चार्जेस डेवलप्ड होता है विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, डेवलप्ड होता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रोड की रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो, अब मैंने कहा कि जो सॉल्यूशन प्रेशर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल इलेक्ट्रोड्स है और मेटल एटम आयोनाइज होता है, Mn प्लस बन गया। ठीक है,
प्लस क्या आता है यहाँ पे n टाइम्स इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सोल्यूशन प्रेशर। और एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड के बीच में ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। एक ये सॉल्यूशन प्रेशर हो गया Sp और ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑक्सीडेशन। सॉल्यूशन प्रेशर को ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब क्या होगा अगर सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है, सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन प्रेशर, अब सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, OP से, मींस अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिडक्शन प्रोसेस, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, देखो उस समय इफ़ यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उस समय इलेक्ट्रोड्स पर, जो इलेक्ट्रोड आप सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बहुत सारे मेटल आयन्स, मेटल एटम जो है इलेक्ट्रोड में से वो Mn+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, +n इलेक्ट्रॉन, और सारे इलेक्ट्रॉन इस मेटल इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट होता है। इस तरीके से नेगेटिव चार्जेस आएंगे इलेक्ट्रोड पर। मींस अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड्स बियर नेगेटिव चार्जेस आता है। ध्यान से सुनो बेटा, इसको समझना है, ठीक है। कब होता है ये प्रोसेस, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उस समय मेटल इलेक्ट्रोड्स पर नेगेटिव चार्जेस आता है। तो जब नेगेटिव चार्जेस आता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहेंगे, एनोड। मेटल इलेक्ट्रोड्स पर जब नेगेटिव चार्जेस आता है सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एनोड, ठीक है। और एनोड पे क्या हो रहा है, देखो एनोड पे क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मींस इसीलिए हम कहते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्जेस होगा, नेगेटिव चार्जेस। और इसी तरीके से ये हो गया पहला केस, दिस इज द केस 1, ठीक है। केस 1 में सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा था। अब केस 2 में क्या होगा, देखो केस 2 में, सेकंड केस में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन प्रेशर, तो उस समय तो अलग सा होगा, ठीक है। उस समय क्या हो जाएंगे, उस समय रिडक्शन डोमिनेट करेगा। उस समय Mn+ जो है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है M सॉलिड में, और इसकी वजह से जब Mn+ ज़्यादा एक्यूमुलेट्स हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स पर, तो इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। और जब ये प्रोसेस होता है, पॉजिटिव चार्जेस आता है, तो इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्जेस और कैथोड पे रिडक्शन इसलिए होता है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन प्रेशर से, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये था स्लाइड यानी कि कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं इस यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे उसको समझने के लिए पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझना है, जो कि आज मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।